जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम का 5वां भाग करने वाले हैं। मैंने आपको 4 भाग तक कंप्लीट करा दिया था। इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, खास करके यूपी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। योजनाओं से संबंधित आपका कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपका यूपी लेखपाल एग्ज़ाम में। और इसके अलावा अभी हम केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार की यानी राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है वो हम कंप्लीट कराएंगे। अभी आपके पास एग्जाम में काफ़ी समय बचा हुआ है लेखपाल मेंस एग्जाम का, तो हम लोग आराम से करते हुए चलेंगे। और इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हमने यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास, इसके अलावा सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, तीनों की हमने 12-1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है। हम सेट वाइज करवाते जा रहे हैं लगातार। उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी, आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा इससे पहले भी हमने ग्राम समाज एवं विकास का 700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न कराया था, उसकी भी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। वहाँ हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका यूपी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम पूरा डिटेल में आपका 3 महत्वपूर्ण योजनाएं करने वाले हैं केंद्र सरकार की डिटेल में। जैसे कि आपका योजना की शुरुआत कब हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था और वर्तमान समय में उस योजना की क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहली योजना है आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। देखिए, इस योजना की शुरुआत आपका 26 मार्च 2020 को हुई थी और इसका उद्देश्य था आपका योजना का कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए लोगों को राहत पहुंचाना, इस योजना का उद्देश्य था। और आपका प्रारंभ में यह योजना जो है 3 माह के लिए, जैसे कि अप्रैल, मई और जून 2020 के लिए आपका लागू की गई थी, जिसमें कुल 80 करोड़ राशन कार्ड धारक शामिल थे। और बाद में आपका नवंबर तक बढ़ा दिया गया था इसे, ठीक है। अब पहले चरण की बात की जाए इस योजना के, तो पहला चरण आपका जो है अप्रैल से जून 2020 तक था, पहला चरण, ठीक है। दूसरा चरण आपका जुलाई से नवंबर 2020 तक था और तीसरा चरण आपका मई से जून 2021 तक था और चौथा चरण आपका जुलाई से नवंबर 2021 तक था आपका चौथा चरण। इसके आगे आपका सितंबर, इसे जो है इस योजना इस चरण को आगे जो है सितंबर 2022 मतलब चरण छठा चरण, ठीक है, सितंबर 2022 तक छठा चरण तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। NFSA मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज, मतलब उसमें गेहूं या चावल मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्ष्य है आपका इस योजना का। तो अगली योजना है आपकी एक देश एक राशन कार्ड योजना, मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड, NORC, ठीक है। और इस योजना की शुरुआत आपका 1 जून 2020 को की गई थी। यह आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब PDS के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को देश के किसी भी भाग में खाद्यान्न प्राप्त करने की यह योजना है। आप देश के किसी भी भाग में हैं आपका, आपको यहाँ वहाँ पर से खाद्यान्न मिल जाएगा आपके पास, जो है कि आपका राशन कार्ड धारक जो हैं उनके लिए, ठीक है। और राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से से सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर आपका अनाज खरीद सकेंगे। इस योजना की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो 2021-22 में आपका 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना की औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली है, ठीक है। मार्च 2022 की प्राप्त जानकारी के अनुसार देश के 77 करोड़ लोगों को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया है। मार्च 2022 की प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने करोड़? 77 करोड़ लोगों को इस स्कीम के अंतर्गत आपका कवर किया गया है। लास्ट योजना है आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। देखिए, इस योजना की शुरुआत आपका 1 जून 2020 को की गई थी और ये आपका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि 700 करोड़ रुपए स्वीकृत बजट के साथ 125 शहरों में PM स्वनिधि लाभार्थियों और उनके परिवारों के सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल को चिन्हित करने हेतु लॉन्च किया गया। कब? 1 जून 2020 को। और ताकि उन स्ट्रीट वेंडरों मतलब जो छोटे दुकानदार हैं आपका, असंगठित क्षेत्र में जो कार्य करने वाले हैं स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किए जाएं जो कोविड-19 से प्रभावित हुए थे।
जो छोटे दुकानदार हैं जो कोविड-19 से प्रभावित हुए थे, उन्हें आपका उनके लिए ये आपका आजीविका के लिए ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, कि वो फिर से आपका जीविका के साधन वो प्राप्त कर सकें, ठीक है। देखिए ये आपका स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम है यह पीएम स्वनिधि योजना का एक अतिरिक्त कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जो है आपका स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम, ये पीएम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का एक अतिरिक्त कार्यक्रम है। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने, देखिए आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में यह कार्यक्रम शुरू किया। कौन सी? स्वनिधि से समृद्धि योजना। ये योजना आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि आपका का एक अतिरिक्त कार्यक्रम है ये, ठीक है। दोस्तों आज की जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की दिक्कत हो, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाएं ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।